हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे एक समीकरण दिया है, ये 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 4। ठीक है, तो दो समीकरण दिया है, आपको क्या करना है, दोनों समीकरण से एक चर का मान निकाल लेना है। ठीक है, एक चर का मान निकाल लेना है, इससे भी एक चर का मान निकालना है, इससे भी, या x का निकाले या y का निकाले, दोनों में से एक का मान निकाल लेंगे और जो मान निकालने पर दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा x या फिर y का मान निकल जाएगा। और जब मान निकल जाएगा तो एक का मान निकलने पर हम दूसरे का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसको अप्लाई करते हैं, किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। मान लीजिए ये हमारा तो पहला समीकरण हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, क्या करते हैं, हम y का मान निकालते हैं। ठीक है, y का मान निकालते हैं, अगले हम लोग सवाल में x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण से y का मान +5y = 9। अब देखिए 5y को इधर ही रहने देते हैं तो आ जाएगा हमारा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 9 - में 8x। हमें y का मान चाहिए तो y = लिखेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 9 - में 8x/5। अब इसे क्या मानते हैं, तीसरा समीकरण। ठीक है, तीसरा समीकरण मान लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा समीकरण से हम y का मान निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण दिया 3x + 2y = 4। तो 2y = हो जाएगा 4 - में 3x, तो y = हो जाएगा 4 - में 3x/2। अब इसे हम चौथा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे समीकरण और चौथे समीकरण को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण तीसरा एवं चौथा से। ठीक है, समीकरण तीसरा और चौथा से। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हमारा इस तरफ वैल्यू जो हुआ वो तो बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको 9 - में 8x/5 और चौथा समीकरण दिया है 4 - में 3x/2। अब देखिए ये तो y ठीक है, ये हमारा LHS, इसमें भी LHS सेम है तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और RHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम x का मान निकालते हैं तो इसको उस तरफ गुना करते हैं, इसको इस तरफ गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 9 - में 8x = 5 × 4 - में 3x। ठीक है, गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, और 8 दूना 16x हो जाएगा, इसको 5 चौक 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15x। ठीक है, इतना आ जाएगा और इसको इस तरफ लाते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो -16x + 15 = हो जाएगा 20 - में 18। ठीक है, तो इधर बचेगा हमारा x और इधर बचेगा हमारा 2, तो x बराबर आ गया -2। अब x का मान हम निकालिए -2, मान को हम रख देंगे तीसरे या चौथे समीकरण में। तो मान लीजिए हम तीसरे समीकरण में रखते हैं इसको, तो तीसरा समीकरण है 9 - में 8x/5। ठीक है, अब इस x का मान इसमें रखते हैं तो y = हो जाएगा 9 - में 8 गुने -2 और बटे 5। ठीक है, तो आ जाएगा 9 माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 गुना 16 हो जाएगा और बटे 5, तो हमारा 16 और 9 25 आ जाता है और बटे 5, तो y का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, y का मान आ गया हमारा 5। यानी इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा समीकरण है 3x - 5y = 20 और x + 2y = 3। अब देखिए फिर इसमें से हम x को हम निकाल कर y का मान निकालते हैं। ठीक है, x को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और y का मान निकालेंगे इससे। तो देखिए 3x - 5y = 20। ठीक है, तो 3x = हो जाएगा 20 + में 5y, x = हो जाएगा 20 + में 5y/3। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। मान लीजिए ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण से हम लोग निकालते हैं तो x + में 2y = 3, तो x = हो जाएगा 3 - में 2y। ठीक है, ये चौथा समीकरण हो गया। अब तीसरा समीकरण चौथा समीकरण को बराबर करते हैं तो समीकरण तीसरा और चौथा से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20 + में 5y/3 = हो जाएगा 3 - में 2y।
बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तीसरा 30 से गुना करेंगे तो 20 प्लस में 5y आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 तिया 9 और माइनस में 3 दूना 6y। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, y को इस तरफ ले चलाते हैं और इस 20 को इधर ले चलाते हैं तो आ जाएगा 11y और 9 माइनस में 20 यानी आ जाएगा हमारा माइनस में 11। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस में 1, y का मान आ गया माइनस में 1। ठीक है, अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण तीसरा में तो आ जाएगा हमारा x, तो 20 प्लस में 5 गुने में माइनस में 1 अपॉन दिया 3 तो हो जाएगा 20 माइनस में 5 और बटे में 3 तो जो कि आ जाएगा हमारा 15/3 यानी x का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, 5 आ गया और y का मान आ गया हमारा -1, यानी इस तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, 2 समीकरण दिया था, हमने किसी भी 2 चर दिया है x y, कोई भी चर, एक चर को एलिमिनेट करना है और दोनों समीकरण में एक चर का मान निकाल लेना है और दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे ताकि हमारा एक चर का मान निकल जाए और एक चर का मान निकलने के बाद हम दूसरे चर रख देंगे ताकि दूसरा चर का भी मान आ जाए। ठीक है, यानी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।